Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sayyid Zishan Haidar, lecturer Media Studies Department, University of South Asia. और वीक 11 के डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म एंड ड्रामा स्टडीज के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीक 10 का जो लास्ट टॉपिक था उसकी कंटिन्यूटी है। हम प्रोडक्शन के हवाले से डिफरेंट फेजेस पर डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमारा सेकंड फेज है दैट इज प्रोडक्शन, और उसका सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन में हमने लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैमरा फ्रेमिंग क्या होती है, प्रोडक्शन क्या है, रिकॉर्डिंग ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह की जाती है, और उसके साथ साथ कैमरा मूवमेंट्स किस तरह होती है। उसकी कंटिन्यूटी में अभी हम सेकंड फेज पे ही हैं, सेकंड फेज प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में जो आज के हमारे टॉपिक्स रह गए थे दैट आर सेट डिजाइनिंग एंड लाइटिंग टेक्निक्स। आज के जो objectives of today's topic are to create understanding about production phase and to discuss the set designing and to highlight the lighting techniques. And after this lecture, after this topic, you all will be able to understand what is the production phase, what is set designing, and what is three-point lighting technique, and why we use three-point lighting technique. फर्स्ट ऑफ ऑल सेट डिजाइनिंग की बात करते हैं। सेट डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकंड फेज, दैट इज प्रोडक्शन फेज। एंड इन दिस फेज प्रोड्यूसर नीड टू डिजाइन अ सेट अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सेट क्यों डिजाइन किया जाता है? क्योंकि जब हम शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो सेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो दिखाना है। आपकी ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ लोकेशन और टाइम पीरियड को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो आप उस टाइम पीरियड और उस इरा पे जब जाते हैं तो उसको दिखाने के लिए आप सेट डिजाइन करते हैं। सेट दो तरह से डिजाइन किया जा सकता है, यानी कि सेट तो आपके प्रोग्राम के नेचर और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा। इवन अगर आप फिल्म रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिल्म का टाइम पीरियड क्या है, किस टाइम पीरियड पर जो है वो किस टाइम की ये फिल्म है, आपने वो दिखाना है। यानी कि अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये बरसगीर की जो है वो हिजरत आप दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आज़ादी की हिजरत दिखाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे लोग किस तरह का लिबास पहनते थे, किस तरह की गाड़ियां यूज करते थे, किस तरह का उनका जो घरों का स्ट्रक्चर है, घर किस तरह के होते थे। अगर आप मुगल टाइम पीरियड की कोई फिल्म बना रहे हैं, अनारकली पर अगर आपको सॉन्ग शूट करना है अनारकली पर, तो आप अनारकली किस तरह का लिबास पहनती है, अनारकली शहजादा सलीम किस तरह का लिबास पहनता है, उसके अलावा वो किस तरह के घरों में रहते हैं, किस तरह की सवारियां यूज करते हैं, ये सारा कुछ दिखाने के लिए, उस लोकेशन को दिखाने के लिए, उस टाइम पीरियड को दिखाने के लिए आप उस तरह का सेट डिजाइन करेंगे। सेट जिस तरह मैंने बताया कि दो तरह से डिजाइन हो सकता है, या तो आप उस रियलिटी को जो है वो क्रिएट करें, अगर यानी कि आप किसी लोकेशन पर उस तरह का घर बनाएं, उस तरह की सड़कें जो है उस तरह के लोकेशन को आप डिजाइन करें। अदरवाइज सेकंड जो इसका तरीकाकार है दैट इज वर्चुअल रियलिटी। आप वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी किस तरह क्रिएट की जा सकती है कि आप ग्रीन जो कपड़ा है जिसको हम क्रोमा कहते हैं, आप क्रोमा, लूमा, यानी कि आप तो वर्चुअल रियलिटी के हवाले से बहुत सारी ऐसी एडवांसमेंट हो चुकी हैं जिसके थ्रू हम सेट डिजाइन कर सकते हैं। सेट डिजाइनर की बेसिकली ड्यूटीज क्या है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि सेट डिजाइनर की ड्यूटीज क्या है, सेट डिजाइनर क्यों सेट डिजाइन करता है। बेसिकली ये क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है, और रिकॉर्डेड लेक्चर में ये है कि अगर अगर आपके कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं आपका वेट करूंगा कि आप लोग जो है वो गूगल क्लासरूम या फिर फेसबुक के थ्रू जो है वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा, सेट डिजाइनर की ड्यूटीज की अगर बात करें, हिज ड्यूटी इज टू अरेंज द theatrical space and to provide environment in which it is played on, suggest time and local, and to provide the visual metaphor for the production। आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप अक्सर जो है जब खासकर बात होती है थिएटर की, थिएटर क्योंकि फिल्म और ड्रामा का एक बहुत अहम हिस्सा है, जब आप थिएटर की बात करते हैं तो थिएटर बेसिकली एक ही हॉल में जो है उसको परफॉर्म किया जाता है। एक सिंगल हॉल में आप पूरी फिल्म जो है वो पूरी एक स्टोरी दिखा रहे होते हैं एक आधे घंटे या एक घंटे के प्रोडक्शन में। तो वहां पर अब क्या होता है कि एक ही दम में सीन चेंज हो जाता है और अचानक से जल्दी जल्दी वो
सेट डिजाइनर जो है वो अपनी नेचर के मुताबिक सेट डिजाइन करता है। इसकी बेहतर एग्जांपल मैं प्रोग्रामिंग से आपको समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग में किस तरह से सेट डिजाइन किए जाते हैं। आप लोग अक्सर जो है टेलीविजन पर प्रोग्राम्स देखते हैं, मुख्तलिफ जो है गेम शोज होते हैं, तो उसका डिफरेंट सेट होता है। इसी तरह अगर मॉर्निंग शो हो तो उसका डिफरेंट सेट होता है। खासकर जब आप पॉलिटिकल स्टाइल्स की बात करते हैं, जिसमें खबरनाक, खबरदार, ये एक सीरीज है आफ्ताब इकबाल की, ये एक बहुत अच्छा जो है, इसमें से आप एग्जांपल आपको मिल सकती है सेट डिजाइनिंग की। देखिए जिस तरह का उसका कंटेंट होता है, यानी कि उसका एक एक सेगमेंट है, उसका एक सेगमेंट है जिसमें वो पार्लियामेंटेरियन टी स्टॉल, अब वो टी स्टॉल का बकायदा सेट डिजाइन किया जाता है। बकायदा वहां पर जो है आप लोकेशन में देख सकते हैं कि चाय का एक स्टॉल लगा हुआ है, लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और इसी तरह अगर वो पुलिस स्टेशन का कोई सीन करना चाहते हैं उसमें, तो बकायदा पुलिस स्टेशन का एक वहां पर जो है कॉस्ट्यूम्स की मदद से, वो बैरक की मदद से, वो जो सारी चीजें हैं वहां पर डिजाइन की जाती हैं। और इन केस अगर ये इक्विपमेंट्स, ये तमाम चीजें जो हैं उनके पास मौजूद नहीं होती, तो फिर आप वर्चुअल रियलिटी की मदद से जो है वो सेट को डिजाइन करते हैं। सेट डिजाइनर की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात की जाए, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेट डिजाइनर्स आर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, एज आई सेड कि उसकी ड्यूटी भी है और यही उसका ऑब्जेक्टिव है, एंड टू हेल्प सेट मोड एंड स्टाइल। आपने ना सिर्फ लोकेशन के हवाले से अपनी ऑडियंस को जो है वो ये फील दिलानी है कि आप किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बल्कि आपने मूड और स्टाइल की भी जो है वो फील उसको अपनी ऑडियंस को दिलानी है। अब मूड और स्टाइल, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बारिश का मौसम दिखाना है, और इन केस उस टाइम पे जब आप शूट करने लगे हैं तो बारिश नहीं हो रही, मौसम जो है वो सनी है, तो उस सीन को जो है आप जब क्रिएट करते हैं तो बकायदा आपको जो है वहां पर बारिश खुद से जो है वो करनी पड़ती है, तो आपने मूड एक सेट कर दिया। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सेट डिजाइनिंग। आपने जो है वो थंडर स्टॉर्म दिखाना है, गरज चमक दिखानी है, ये सारी चीजें जो है ये उसका हिस्सा है। आपने बहुत तेज हवा चलती हुई दिखानी है, तो ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती हैं? सेट डिजाइनिंग का। आप अपना सेट डिजाइन करते हैं, सेट डिजाइनर के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि वो उस मूड को जो है अपनी ऑडियंस तक कन्वे कर सके, उस फील को ऑडियंस तक कन्वे कर सके, ताकि ऑडियंस जो है वो पहली नजर देखते ही उनको पता चल जाए कि वेयर द एक्शन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। जैसे मैंने बताया कि जब हम लॉन्ग शॉट की बात कर रहे थे या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की बात कर रहे थे, तो उसका मकसद यही था कि आपने एस्टेब्लिश करना होता है सीन को। तो सीन को एस्टेब्लिश सेट की मदद से भी किया जाता है। सेट होगा, लोकेशन होगी तो ही। अब फॉर एग्जांपल आप जो है जिस तरह लोकेशन की मैं बात कर रहा था, तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जब फिल्म का स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो स्क्रीन प्ले में सबसे पहले आप लिखते हैं कि सीन 1, सीन 2 या सीन 3। उसमें सबसे पहले ये बताना होता है कि ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है। आप बताते हैं कि एक अस्पताल का मंजर, थाने का मंजर, ठीक है, घर के टीवी लॉन्च का मंजर। तो ये वो सारी चीजें होती हैं जिनको आपने दिखाना भी है, सिर्फ बताना नहीं है। तो दिखाने के लिए आपको वो सीन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। अगर आप थाने का मंजर आप लिखते हैं कि आपने शूट जो है वो थाने में करना है, और एक एसएचओ बैठा है, उसका मुहर्रिर बैठा है, ये सारा आपने जो है इसको शूट करना है, और आपको थाने से परमिशन नहीं मिलती शूटिंग की, तो फिर क्या करना है आपने? क्या क्या उस सीन को स्किप कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वो सीन स्किप कर दिया, मे बी वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सीन हो आपकी फिल्म का, तो आप इस तरह के इंपॉर्टेंट सीन्स को जो है वो स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने की बजाय आप क्या करते हैं कि उस तरह के सेट को डिजाइन करते हैं, उस तरह की जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेट डिजाइनर आर टू एस्टेब्लिश द लोकल एंड टाइम। जिस तरह मैं टाइम की बात कर रहा था कि किस टाइम पीरियड की बात है, मुगल टाइम पीरियड में फिल्म बना रहे हैं। अगर जो है आप किसी गांव के हवाले से कोई फिल्म है, शहर में किसी एरिया की फिल्म है, किस किस जगह पर आप फिल्म बना रहे हैं, लोकेशन आपकी क्या है। और कोई एपिक सीरियल है तो उसमें और ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो एपिक सीरियल भी देखे हैं, और आप में सबसे ज्यादा जो रमजान में एक मुख्तलिफ चैनल्स पर, केबल्स पर ये चलता रहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से एक फिल्म बनी, मिस्र और ईरान की जो प्रोडक्शन है, अगर आप उसको देखें तो उसमें बकायदा वो सेट डिजाइन किया गया है, वो मिस्र, एहराम मिस्र, और वो किस तरह जो अमून होतब का एक टाइम पीरियड था, मिस्र का वो जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत का एक पूरा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को बकायदा दिखाने के लिए उन्होंने बड़े बड़े सेट डिजाइन किए।
वो एहराम मिस्र बनाए गए और उस तरह का लिबास, कॉस्ट्यूम, ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आपने एक टाइम पीरियड पर जाके एक खास इलाके और खास टाइम के जब आपने फिल्म को जो है वो शूट करने हैं। एंड इट विल हेल्प टू डिस्टिंग्विश द रियल फ्रॉम नॉन रियलिस्टिक थिएटर। रियल और नॉन रियलिस्टिक थिएटर को अलग करने में सेट जो है वो बहुत ज्यादा मदद देता है, क्योंकि नॉन रियलिस्टिक थिएटर क्या है कि आप उस लोकेशन को, फील को जो है वो ऑडियंस तक कन्वे नहीं कर रहे। तो जब आपने उस रियलिटी को कन्वे करना है तो आपको सेट डिजाइन करना पड़ेगा। सेट की मदद से जो है वो फील एक जो है वो ऑडियंस उसको फील कर सकते हैं, उस चीज उस टाइम पीरियड में जा सकते हैं कि जो आप दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर आप कहानी बना रहे हैं जी ससी और पुन्नू की, हीर और रांझा की, अगर हीर और रांझा वाला जो है वो उनका कॉस्ट्यूम ही नहीं है तो फिर वो फील नहीं आएगी। दैट विल बी नॉन रियलिस्टिक थिएटर। आप रियलिटी को जो है उस तरह से फील नहीं करा रहे। आपने दो कैरेक्टर बना दिए, एक ससी और एक पुन्नू, एक हीर और एक रांझा, लेकिन आपने उनको हीर और रांझा के कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनाए, आपने उस तरह का जो है इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट किया, तो दैट विल बी नॉन रियलिस्टिक शो। नॉन रियलिस्टिक शो का नुकसान ये होता है कि आपकी ऑडियंस उसको फील नहीं करती उस तरीके से। तो जब आपने ऑडियंस को फील कराना है, उनको रियलिटी की तरफ लेके जाना है, बेशक जो है आपकी फिल्म जो है वो फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन फिक्शनल स्टोरी में भी तो कहीं ना कहीं किसी लोकेशन का जिक्र होता है। तो जब आप उस लोकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी जो है रियलिटी को फील कराने के लिए, रियलिटी को दिखाने के लिए आप सेट का इस्तेमाल करते हैं, आप कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर कोई वेदर दिखाना है तो वेदर के लिए वो सारी चीजें, वो सारा इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। आपने वो कोई क्राइम सीन दिखाना है तो क्राइम सीन दिखाने के लिए वो पुलिस का होना, उनकी जो है बाकी कॉस्ट्यूम्स और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स, पुलिस की गाड़ियां, ये जब तक ये इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होगा तो आप रियलिटी को फील नहीं कर सकती आपकी ऑडियंस। एंड इट हेल्प्स टू इवॉल्विंग अ डिजाइन कंसेप्ट विद द डायरेक्ट एंड अदर डिजाइनर एंड सॉल्व द प्रैक्टिकल डिजाइन प्रॉब्लम। जो प्रैक्टिकल डिजाइन प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना सेट डिजाइनर की ड्यूटीज और ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। अगर आप यहाँ पर इस पिक्चर को देखें, जो कि ये पिक्चर यहाँ पर आप शो हो रही है, अब इस पिक्चर को फर्स्ट सीन देखते ही जो है ऑडियंस के माइंड में ये क्लैरिटी आ जाती है कि ये किसी क्राइम सीन की लोकेशन है, कि यहाँ पर कोई क्राइम कमिट हुआ है और पुलिस ने जो है वहां से रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट किया है। तो जब आप इस तरह की पिक्चर देखते हुए आपको पहली नजर में ही ये चीज जो है वो डेवलप होगी आपके जहन में कि ये किसी क्राइम की स्टोरी है। तो इसी तरह सेट डिजाइनर भी ये, उसकी ड्यूटी में भी यही है कि वो सबसे पहले जो है वो ये ऑडियंस के जहन में ये चीज डाले, उनको देखते ही पता चल जाए कि ये कहाँ पे सीन हो रहा है। द सेट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज सीन बाय द ऑडियंस। पहली वो चीज होती है सेट कि जो कि आपकी ऑडियंस देखती है। थिएटर के हवाले से मैं इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूँ कि थिएटर थिएटर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फिल्म। आप फिल्म पर जाने से पहले जब तक आप थिएटर को नहीं समझेंगे तो आप फिल्म तक नहीं पहुंचेंगे। थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी आपके बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब ने थिएटर किया है। तो थिएटर आपकी पहली सीढ़ी होती है फिल्म की जाने जाते हो। और इस थिएटर में एक्टिंग जो है वो ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज ऑफ दैट यू हैव क्रिएट एन एनवायरमेंट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी रस्टी मेटल प्लेटफॉर्म, cable stone on the ground, and outline of bodies, so that audience immediately knows that this production is going to be dark and about murder। जब आप इस तरह की पिक्चर देखते ही ऑडियंस को पहली नजर में ये समझ आ जाएगी कि ये कोई एक डार्क सा इवेंट है, किसी कत्ल की कहानी है, कोई क्राइम कमिट हुआ है जिसके बाद जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सी इन्वायरमेंट क्या होती है, सीन्स इन्वायरमेंट, सीनिक इन्वायरमेंट क्या है। अगर प्ले की बात करें और सेटिंग के हवाले से बात करें, द राइट ऑफ द स्टेज विल बी ओपन स्पेस ऑफ द ओपन एयर। यानी कि मैं ज्यादा सेट जो है इसके हवाले से उस पर बात, थिएटर के हवाले से अगर ज्यादा बात की जाए तो फिर आपके जहन में कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम जब फिल्म बनाते हैं तो उसका ताल्लुक, तो मैं इस थिएटर से इसको निकाल देता हूँ। मैं दोबारा जो है वो फिल्म की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ कि फिल्म में आपने अगर कोई लोकेशन क्रिएट करनी है और आपको वहां पर परमिशन नहीं है शूट करने की, जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आपने वो लोकेशन क्रिएट कर लेनी है। मैंने उसकी छोटी सी एग्जांपल भी दी। अगर आप एक हॉस्पिटल का सीन कर रहे हैं, एक थाने का सीन कर रहे हैं, थाने वाले नहीं इजाजत देते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट्यूम्स पहनाकर अपने कैरेक्टर्स को, और एक थाने का एक जो है वो
मंजर क्रिएट करना पड़ेगा, आपको वॉल चेकिंग करनी पड़ेगी, आपको जो है वो पेंट करना पड़ेगा, आपको बैरक डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको बकायदा एक एसएचओ का ऑफिस जिस तरह का होता है उस तरह की रियलिस्टिक लुक देने के लिए आपको चीजें जो हैं वो क्रिएट करनी पड़ती हैं। स्टाइल की अगर बात करें, इन द स्टाइल रियलिज्म ट्राइंग टू रिक्रिएट द स्पेसिफिक लोकल ऑफ द प्रोडक्शन एंड इट विल बी इन अ मॉडर्न टाइम पीरियड। अच्छा, रिक्रिएट करते हैं आप उस लोकेशन को। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्री के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सेट सिर्फ फिल्म के लिए नहीं होता। मतलब आप कहेंगे जी हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, तो हमें सेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है शॉर्ट फिल्म में, क्या डॉक्यूमेंट्री में सेट की इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट्री में भी उसी तरह सेट बहुत अहमियत रखता है। सेट बेसिकली आपका बैकग्राउंड है, आपकी क्या आप अपने विक्टिम का जब इंटरव्यू करते हैं कि किसी भी जगह पर आप कर लेंगे अपने विक्टिम का इंटरव्यू? हरगिज नहीं। आपने बकायदा एक खास जगह पर उसे बिठा के, एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसे बिठा के इंटरव्यू करना है कि जहां पर वो भी कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने के लिए और आपकी लोकेशन भी खूबसूरत हो। दूसरी बात, आप अगर किसी पर्सनैलिटी का, किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी लुक को जो है खूबसूरत बनाएं, आपका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, आप बाकायदा जो है उसकी लाइटिंग, उसकी डिजाइनिंग, उसके जो है इन्वायरमेंट को बड़े खूबसूरत तरीके से एक छोटे से फ्रेम में जो है वो कैप्चर करते हैं। हालांकि एक सिंगल फ्रेम होता है इंटरव्यू में। आई थिंक देयर वाज अ नेट प्रॉब्लम। मैं बात कर रहा था कि अच्छा, इंटरनेट की थोड़ी सी कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। हम बात कर रहे थे इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी उसी तरह ही इंपॉर्टेंट है सेट, कि आप एक सिंगल फ्रेम में, एक छोटे से फ्रेम में आप पूरी लोकेशन को जस्टिफाई करते हैं, आप उस लोकेशन को दिखाते हैं। अगर आपकी लोकेशन उस तरह से अच्छी, अट्रैक्टिव नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर आपका देखने वाला पहली नजर में ही स्किप कर देगा उस चीज को। तो स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि देखने वाले लोकेशन को, इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री में, ड्रामे में। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आपका सेट, आपकी लोकेशन, आपका बैकग्राउंड खूबसूरत और जाज़िब नजर होना चाहिए, दिखने वाला होना चाहिए, कि जो चीज दिखती है तो वही जो है उसको लोग पसंद करते हैं। सेट डिजाइनिंग के बाद हम आ जाते हैं लाइटिंग की तरफ। लाइटिंग की बहुत ज्यादा अहमियत है प्रोडक्शन में, क्योंकि जितनी ज्यादा जो है वो क्लियर इमेज होगी, ऑडियंस उतनी ज्यादा उसको पसंद करेंगे। अगर आपकी इमेज क्लियर नहीं है, ग्रेन्स हैं, तो फिर वो जो है डिस्टरबेंस, एक डिस्टॉर्शन सी क्रिएट हो जाती है। तो उस डिस्टॉर्शन से बचने के लिए अपनी इमेज को हमेशा क्लियर रखना है। अपनी वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आपने लाइटिंग का इस्तेमाल करना है। कैमरा जो है वो एक खास हद तक जो है वो लाइट को कैप्चर करता है, उसकी इंटरनल जो लाइट है वो एक खास हद तक जो है वो एक काम करती है, लेकिन उसके बाद उसको जरूरत होती है मुख्तलिफ सीन्स में, मुख्तलिफ जब आप लोकेशन पर शूट करते हैं, तो उसके लिए क्या एक रिक्वायरमेंट है कि कैमरा जो है डिमांड करता है कि आप उसे जो है एक्सटर्नल लाइट की मदद से अपनी सीन को मजीद खूबसूरत करें। So lighting is also important part in the space. Producer need lighting for indoor and outdoor shoots according to the requirement of the shoot. मैं यहाँ पर बात करूंगा 3 point लाइटिंग की, जो कि बेसिक लाइटिंग टेक्निक है। दिस इज द बेसिक लाइटिंग टेक्निक एंड स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड इन विजुअल मीडिया सच एज वीडियोग्राफी एंड फिल्म, still photography and computer generated imagery. And it is simple but versatile system which forms the basic of most lighting. Once you understand 3 point lighting technique, you are well on the way to understand all lighting. The technique uses 3 lights called the key light, the fill light, and the backlight. 3 तरह की लाइटें इस्तेमाल होती हैं, ये हमारी बेसिक लाइटिंग टेक्निक है। 3 तरह की लाइटें कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज द की लाइट,
The second one is the fill light and the third one is the backlight. की लाइट क्या है? की लाइट जैसा कि इसका नाम है की लाइट, तो इससे पता चलता है कि ये हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारी सोर्स ऑफ लाइट है कि जब आप करेक्टर को वेल लिट करने के लिए करेक्टर पर रोशनी जो है उसको रोशन उसके जो इमेज है उसको क्लियर करने के लिए, वेल लिट करने के लिए आप की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द मेन लाइट, इट इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैज द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द लुक ऑफ द सीन। इसका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो सीन में है वो की लाइट का है, और ये दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट इन द scene, and it is placed to one side of the camera or subject, and so that this side is well lit and the other side has some shadow. Key light basically आपके करेक्टर या आपके कैमरे के 45 डिग्री या 40 डिग्री एंगल पर जो है वो प्लेस की जाती है। अब की लाइट का बेसिक इशू या बेसिक मकसद क्या है कि 45 डिग्री एंगल पर बेसिकली ये स्टैंडर्ड उसकी प्लेसमेंट है। जिस साइड से आप अगर लेफ्ट साइड से की लाइट को प्लेस करते हैं तो उसकी करेक्टर की राइट साइड से जो है वो एक शेडो सा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि की लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट होती है, तो यकीनन वो अपना एक जो है वो शेडो क्रिएट करता है। तो उस शेडो से जो है वो बिल्कुल उसका इशू कोई नहीं है, क्योंकि आप जब 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक पढ़ेंगे तो तीनों लाइट्स का जो है वो एक रोल है। तो बेसिक लाइट है की लाइट की मदद से जो है वो आपका करेक्टर जो है वो वेलेट हो जाता है, उस पर रोशनी का मेन सोर्स जो है वो की लाइट है, लेकिन की लाइट की मदद से अपोजिट साइड पर जो है वो एक शेडो क्रिएट होता है। अब फिल लाइट की लाइट की अपोजिट साइड पर प्लेस की जाती है। दिस इज द सेकेंडरी लाइट एंड इज प्लेस्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द की लाइट, इज यूज्ड टू फिल द शैडो क्रिएट द की लाइट। यानी कि की लाइट की वजह से जो शेडो क्रिएट हो रहा था उसको फिल करने के लिए फिल लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फिल लाइट। So the fill is usually be softer and less brighter than the key light, and to achieve this, you can move the light further away, or use some spun. You can use some butter paper. You can use some reflector to achieve the key light, and you must also want to set this fill light to more or a flood than the key light. फिल लाइट का बेसिक मकसद है वो आपके करेक्टर पर जो शेडो क्रिएट हुआ है की लाइट की मदद से, की लाइट की वजह से उस शेडो को फिल करना इसका बेसिक मकसद है। अब उस बाज़ दफा ये होता है कि जैसे हमने बताया कि की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इट इज मोर पावरफुल देन द फिल लाइट एंड देन द बैक लाइट, तो उसकी वजह से शेडो क्रिएट हो जाता है। तो जिस साइड से शेडो क्रिएट हो रहा है तो उस साइड पर जो है हम उसको फिल लाइट को प्लेस करते हैं। यानी कि की लाइट अगर आपके करेक्टर की लेफ्ट साइड से है तो फिल लाइट उसकी राइट साइड पर करेगी, और फिल लाइट लेस पावरफुल होगी देन द की लाइट, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, सॉफ्टर होगी। इन केस अगर उसकी इंटेंसिटी कम नहीं है, दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट्स हैं, तो फिर दो तरीकों से इसको जो है अचीव किया जा सकता है कि आप उसको सॉफ्टर कर सकें। मीन्स कि आपने रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करके, बटर पेपर का इस्तेमाल करके, या उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करके, उसकी इंटेंसिटी को कम करके, कम वोल्टेज के जो है वो बल्ब यूज करके आपने उसको अचीव करना है। इन केस अगर ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो फिर इन दोनों लाइट्स का जो करेक्टर से डिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया जाता है। फिल लाइट दूर रखी जाती है, जबकि की लाइट जो है वो करेक्टर के करीब होती है। की लाइट मेन सोर्स है लाइट का, तो फिल लाइट ने सिर्फ फिल लाइट का मकसद है शेडो को फिल करना। फिल लाइट ने अगर शेडो को फिल करने के बाद अपना शेडो क्रिएट कर दिया तो फिर उसको कौन फिल करेगा? तो की लाइट के साथ जब हम फिल लाइट को प्लेस करते हैं तो फिल लाइट को हम थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, अगर तो आप उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। द थर्ड वन इज बैकलाइट। बैकलाइट the backlight is placed behind the subject and light is it and lights it from the rear rather than providing backlighting key and fill light। अच्छा, फिल लाइट और की लाइट जो होती है वो डायरेक्ट लाइटिंग होती है, आपके करेक्टर के बिल्कुल सामने से डायरेक्ट जो है उसके इमेज पर उसकी जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ रही है। अगर आप जबकि बैक लाइट जो है वो बैक साइड से उसको इस तरह से प्लेस किया जाता है कि वो डायरेक्ट करेक्टर के जो फीचर्स हैं उस पर ना पड़े, बल्कि दैट इज यूज टू प्रोवाइड एन आउटलाइन टू योर करेक्टर।
and it provides the definition and subtle highlights around the subject outline, and this helps to separate the subject from the background and provide a three-dimensional look. बैकग्राउंड से आपके करेक्टर को दूर करने के लिए बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अगर जिस तरह अब अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मेरे और बैकग्राउंड के दरमियान एक बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस क्रिएट नहीं हो रहा है इस पिक्चर में। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दीवार के साथ बैठा हूं। तो ये जो आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है, इस डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए बैकलाइट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब आपकी करेक्टर होती है तो आपके कैरेक्टर की आउटलाइन जो है वो क्लियर हो जाती है, उसकी जो फीचर्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। आपके कैरेक्टर के यानी कि उसकी उसका कान कैसा है, उसकी उसकी नाक कैसी है, उसके बाल, उसकी गर्दन और जो चिन का जो डिस्टेंस है वो क्रिएट करना, उसके बॉडी और बैकग्राउंड के डिस्टेंस को क्रिएट करने के लिए आप बैकलाइट का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैं वीडियो के जरिए अगर आपको ये टॉपिक जो है वो समझाने में अगर कामयाब हुआ तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको इंशाल्लाह इसकी ज्यादा क्लैरिटी के साथ जो है इसकी समझ आएगी। 3 पॉइंट लाइटिंग के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2 से 3 मिनट की वीडियो, छोटी सी। आप इसको देखिए। अब ये देखिए कि ये दिस इज की लाइट, जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है। अब आप इसको करेक्टर के लेफ्ट या राइट पर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं। आप 45 डिग्री एंगल में कहीं आगे पीछे कर सकते हैं इसको। अब फिल लाइट समझाने का मकसद बेसिकली ये है, ये देखें, ये करेक्टर पर अभी लाइट जो है वो फिल लाइट नहीं इस्तेमाल हुई, और यहाँ पर करेक्टर की जो ये साइड है इस पर शेडो क्रिएट हुआ है की लाइट की वजह से। ये करेक्टर की इस फीमेल करेक्टर के लेफ्ट साइड से जो है वो की लाइट चलाई गई है, की लाइट ऑन की गई है। की लाइट की वजह से उसका ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एरिया है, ये पूरा क्लियर हो गया है। लेकिन इसी की लाइट की वजह से राइट एरिया पर जो उसका फेस का राइट एरिया है, उसके हेयर, उसकी चीक्स, यहाँ पर एक शेडो है। जब हम फिल लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये शेडो क्लियर हो जाता है। ये देखिए इस इमेज में देखें तो ये चीक्स पर और हेयर पर जो शेडो था वो बिल्कुल खत्म हो गया। चाहता हूँ आप इस चीज को समझें। इस पिक्चर में अगर आप देखते हैं तो फिल लाइट के बगैर ये पिक्चर है, जिसमें करेक्टर का लेफ्ट साइड तो वेल लाइट है, लेकिन राइट साइड पे एक शेडो है। ये चीक्स, नोज और फॉरहेड और हेयर पर जो है एक शेडो है, जिसको फिल लाइट की वजह से इसको फिल किया जाता है। आप इसको देखें, जब आप फिल लाइट ऑन होगी तो ये शेडो बिल्कुल जो है वो यहाँ से खत्म हो जाता है। ये ये फिल लाइट इस्तेमाल करने के बाद ये शेडो जो है इसका बिल्कुल यहाँ से गायब हो गया। तो फिल लाइट बेसिकली इज यूज टू रिमूव योर शेडो फ्रॉम दैट साइड, कि जहां से की लाइट की वजह से शेडो क्रिएट हुआ है। अगर आप इस एनिमेटेड वीडियो में देखें तो फिल लाइट बेसिकली ये देखें, दो लाइट्स की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, की लाइट और फिल लाइट। दिस इज की लाइट एंड दिस इज द फिल लाइट, लेकिन इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है। जब इंटेंसिटी सेम होगी तो फिर की लाइट में फिल लाइट इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि फिल लाइट की वजह से अलग सा एक शेडो क्रिएट हो जाएगा। तो इसको अचीव कैसे करते हैं आप इस वीडियो में इस दफा देखिए। ये देखें उसकी इंटेंसिटी को कम किया गया है। तो ये इंटेंसिटी कम करने के लिए या तो आप उसकी जो है उसको, अगर आपके पास एलईडी लाइट्स हैं तो उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए आपके पास मैनुअल कंट्रोल होता है। अगर आपके पास एलईडी लाइट नहीं है और आपके पास स्टूडियो लाइट्स हैं, कलर 10 है, तो आप उस पर जो है वो मुख्तलिफ पेपर लगाकर उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, या फिर उसमें वोल्टेज उसकी कम कर सकते हैं। अगर इनकेस ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो फिर आप अपनी फिल लाइट को दूर ले जाएंगे करेक्टर से। आप अपनी फिल लाइट को करेक्टर से एक डिस्टेंस पर लेके जाएंगे, जिससे ये हो कि सिर्फ
आपका शेडो जो है वो फिल हो, रादर देन कि फिल लाइट खुद अपना एक शेडो क्रिएट करे। ये देखिए फिल लाइट बंद करने के बाद और फिल लाइट ऑन करने के बाद, ये आप मुख्तलिफ जो है, आप इसको एक दफा दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि फिल लाइट बंद करने के बाद और ऑन करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैरेक्टर के फेस पर। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। आप देखें कि उसका किस तरह से शेडो को जो है वो रिमूव किया गया। अब है बैकलाइट। बैकलाइट यहां पर जो है आपके करेक्टर अभी सिर्फ दो लाइट्स ऑन है, की लाइट एंड फिल लाइट। बैक लाइट ऑन नहीं है, जिसकी वजह से आपके करेक्टर के, अगर आप शोल्डर्स को देखें, करेक्टर के हेड को देखें, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे बैकग्राउंड के साथ मर्ज है। आपका जो बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज है, आपके करेक्टर की आउटलाइन नहीं दी हुई कि क्या इसका चेहरा, इसका सर कहां तक है, इसका हेड, इसके शोल्डर कहां तक गए हुए। तो बैकलाइट जब ऑन होगी तो आप इसमें क्लियरली इसको डिफरेंस को जो है वो फील कर सकते हैं कि किस तरह से उसके करेक्टर को बैकग्राउंड से सेपरेट किया गया है। ये अब ये लाइट यहां पर पड़ने की वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है बैकग्राउंड से, और उसकी क्लियर जो है वो हेयर नजर आ रहे हैं। मैं एक दफा दोबारा आपको एक दफा दिखाता हूँ। यहां पर उसकी हेयर की आउटलाइन जो है, ये इधर जो उसके बाल हैं ये नहीं नजर आ रहा है। तो जब तक आप बैकग्राउंड लाइट नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह उसके शोल्डर और बैकग्राउंड में जो एक डिस्टेंस है वो क्रिएट नहीं हो रहा। अब जब आप देखेंगे कि बैक लाइट ऑन होती है तो उसके यहाँ पर हेयर भी आपको क्लियर नजर आएंगे और उसके बैकग्राउंड और शोल्डर का डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाएगा। लेट्स सी। ये इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके बैकग्राउंड, उसके शोल्डर का डिफरेंस और उसके हेयर। बैक लाइट जो है वो बैक साइड से, लेफ्ट या राइट साइड से आप उसको प्लेस करते हैं जहां से आप अपने कैरेक्टर को आउटलाइन देना चाहते हैं, जहां से उसको जो है बैकग्राउंड से डिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो वहां उसी साइड से। ये कंपलसरी नहीं है कि आप जहां से फिल लाइट इस्तेमाल करें वहीं से ही बैक लाइट को इस्तेमाल करें। की लाइट वाली साइड से भी बैक लाइट को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आप इट्स टोटली अपॉन कि आप किस साइड से कैरेक्टर को दिखाना चाह रहे हैं। उसके अलावा एक लाइट इस्तेमाल होती है दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड लाइट, या फिर बैकग्राउंड को इस्तेमाल करने के लिए। ये देखें फिल लाइट को बार बार जो है वो ऑन एंड ऑफ किया जा रहा है। आप इसको एक दफा देखें तो ये डिमॉन्स्ट्रेट एक दफा करके दिखा रहे हैं। फिल लाइट के साथ, बैक लाइट के साथ बैक लाइट बंद, कितना जो है वो फर्क है इसमें। ये बगैर बैक लाइट की पिक्चर है और ये पिक्चर बैक लाइट के साथ है। की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट। अब यहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, आपकी तरफ से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये तो होगी इंडोर लाइटिंग, इंडोर लाइटिंग में हमने ये सारी चीजें कर ली, तो हम जब आउटडोर शूट करते हैं, सनलाइट में अगर शूट करते हैं, तो वहां पर की लाइट, फिल लाइट, बैक लाइट का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो आउटडोर शूट में बेसिकली जो सन होता है, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज प्लेइंग अ पार्ट ऑफ की लाइट। वो की लाइट के तौर पर जो है हम सन को जो है यूटिलाइज, सन की लाइट को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब उस सन की वजह से जो है एक शेडो क्रिएट होता है, सूरज की रोशनी की वजह से आपके करेक्टर पर एक शेडो क्रिएट होता है। तो वहां पर आप चाहे जितनी भी लाइट्स जलाएं वो सूरज के मुकाबले में जीरो है। आप सूरज की लाइट को जो है वो किसी तरीके से जो है उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि सूरज की वजह से जो शेडो क्रिएट हुआ है उस शेडो को फिल करें और एक फिल लाइट इस्तेमाल कर दें। उसकी चाहे जितनी इंटेंसिटी, जो जितनी भी वोल्टेज की लाइट हो, उसकी इंटेंसिटी सूरज की लाइट से कम ही होगी। तो क्या आप उसको अचीव कर सकते हैं। उसको अचीव करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि आप डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस साइड से सूरज की रोशनी आ रही है उसकी अपोजिट साइड से आप रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करके आप अपने शेडो वाले एरिया को क्लियर करने के लिए रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगर आपके जहन में क्वेश्चन है तो मैंने कहा मैं इसको क्लियर कर दूं। अच्छा, फोर्थ लाइट, जो थ्री पॉइंट लाइटिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम अक्सर अपने स्टूडियो में बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए एक लैंप, एक डिफरेंट कलर की जो है वो की इस्तेमाल, लाइट इस्तेमाल करते हैं। कलर लाइट होती है ये, चाहे आप अपने बैकग्राउंड जिस तरह का भी क्रिएट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू द थीम, अकॉर्डिंग टू द नेचर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर शूटिंग, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। ये आप देखें कि जब बैकग्राउंड लाइट ऑन होती है
तो मजीद क्लैरिटी आ जाती है आपके सब्जेक्ट में, मजीद क्लैरिटी आ जाती है आपके सब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड और उसकी आउटलाइन के दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बैकग्राउंड से, एक खूबसूरत लुक आती है। आप देखें कि आप इसमें, हम इसको इस वीडियो में ये देखते हैं कि किस तरह से फर्स्ट लुक उसकी कैसी थी बिफोर यूजिंग 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक, वो किस तरह से आपका करेक्टर नजर आता है, और बाय यूजिंग 3 पॉइंट लाइटिंग ये देखें, ये रूम लाइट है और आपका करेक्टर जो है वो इस तरह से डल नजर आ रहा है, तो बिल्कुल डल है, ठीक है, उस तरह से उसकी आउटलाइन और उसकी खूबसूरती को उस तरह से क्लियरिटी नहीं हुई। तो जब आप 3 पॉइंट लाइटिंग यूज करते हैं तब आपका करेक्टर कैसे नजर आता है, आप उसको देखते हैं। ये है सिनेमेटोग्राफी की खूबसूरती, कि आप अपने करेक्टर को स्क्रीन के मुताबिक प्रेजेंट करना है। रूम लाइट में ठीक है, आप वो आप नेचुरल लुक है, लेकिन आप फिल्म की स्क्रीन की एक डिमांड है, स्क्रीन की एक रिक्वायरमेंट है लाइटिंग के हवाले से इमेज को क्लियर करने के लिए। तो आप इसको एक दफा दोबारा देखें, दिस इज रूम लाइट और दिस इज फाइनल शूट। ये दो चीजें हैं, एक तो है रूम लाइट में आपका करेक्टर इस तरह से डल और उस तरह से अट्रैक्टिव और जाजिब नजर नहीं, क्योंकि स्क्रीन की डिमांड ये है कि स्क्रीन पर खूबसूरत चीज नजर आनी चाहिए। स्क्रीन की डिमांड ये है कि जब तक स्क्रीन पर जो है वो आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट है जो आप शूट कर रहे हैं, इंटरव्यू है, फिल्म है, ड्रामा है, पिक्चर है, जब तक आपकी ऑडियंस को वो खूबसूरत नहीं नजर आएगी, आपकी ऑडियंस उसे देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगी। तो खूबसूरत दिखाने के लिए फिर आप इस तरह से लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लाइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइट की इंपॉर्टेंस की अगर हवाले से हम बात करें, आपकी इमेज क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी पिक्चर से ग्रेन्स को रिमूव करने के लिए। ग्रेन्स क्या है कि जब आप रूम लाइट में, क्योंकि मैंने बताया कि कैमरे की एक खास जो है एक एक लिमिटेशन है कि वो उस लिमिट तक जो है वो पिक्चर की को एक लाइट प्रोवाइड कर सकता है। जब जहां पर कैमरा इस चीज को फेल होता है, तो आप उसको अचीव करने के लिए आप अपना आईएसओ जो है इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन आईएसओ जब आप ज्यादा इंक्रीज करने लग जाते हैं, तो आईएसओ को इंक्रीज करने की वजह से आपके जो है ग्रेन्स बन जाते हैं, आपकी इमेज क्वालिटी खराब होना शुरू हो जाती है। तो उससे, इस तमाम चीजों से बचने के लिए आप लाइटिंग को इस्तेमाल करते हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग का सहारा लेते हैं। अब आप इस पिक्चर में आपने दोनों तरीके से जो है इसका डिफरेंस देख लिया, कि वो रूम लाइट में आपका करेक्टर किस तरह नजर आ रहा है और 3 पॉइंट लाइटिंग में, फाइनल शूट में आपका करेक्टर किस तरह से नजर आ रहा है। ये तो थी बात 3 पॉइंट लाइटिंग की। अब हम आज के लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप जो है इसको देख लेते हैं। जस्ट हैव रिकैप कि आज हमने क्या किया, और उस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं टॉपिक के ऑब्जेक्टिव दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, कि टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। टूडेज टॉपिक objectives were to create understanding about the production phase and to discuss the set designing, to highlight the lighting technique। हमने सबसे पहले इसके, अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे भी यही है कि आप इस जब लेक्चर को सुनेंगे, इसको देखेंगे, तो इसके बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन फेज अबाउट, व्हाट इज सेट डिजाइनिंग, व्हाट इज 3 पॉइंट लाइटिंग। सेट डिजाइनिंग की जब हमने बात की, तो सेट डिजाइनिंग का बेसिक मकसद ये है कि आप अपने प्रोग्राम की नेचर, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट डिजाइन करते हैं। आप दिखाना क्या चाहते हैं, आपका सीन क्या है, मंजर क्या है, आप जो सीन दिखाना चाहते हैं, किस टाइम पीरियड की कहानी है, उसके मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सेट डिजाइन करते हैं। सेट डिजाइनिंग में कॉस्ट्यूम्स भी सेट डिजाइनिंग का हिस्सा है, सेट डिजाइनिंग में आपकी लोकेशन भी सेट डिजाइनिंग का हिस्सा है। और इसमें यह है कि अगर आप उस रियलिटी को क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर आपकी फिल्म अनरियलिस्टिक होगी। आपकी ऑडियंस जो है उसको फील, उस रियलिटी को फील नहीं कर सकेंगी जो आप फील कराना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, जो एक मैसेज देना चाहते हैं, तो वो मैसेज क्लियर नहीं होगा। सेट डिजाइनिंग के लिए, सेट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यू आर प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म या इंटरव्यू भी अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के लिए भी आपने सेट लाजमी डिजाइन करना है। इंटरव्यू में आप सिंगल फ्रेम में, एक सिंगल फ्रेम में जो है वो शूट करते हैं, लेकिन उसी सिंगल फ्रेम में भी आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी लोकेशन क्या है, आप उसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वन, हमने बात की लाइटिंग के हवाले से। लाइटिंग में मैंने बताया कि हम बेसिक जो लाइटिंग टेक्निक है वो 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक करते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक, वो चाहे आप फिल्म बना रहे हैं, ड्रामा है, या फिर आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हैं, 3 पॉइंट लाइटिंग टेक्निक में हमने 3 बेसिक लाइटिंग पढ़ी, जिसमें फर्स्ट वन इज की लाइट, सेकंड वन इज फिल लाइट एंड थर्ड वन इज बैक लाइट। की लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि ये हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइट है।
की लाइट कैरेक्टर के या कैमरे के लेफ्ट या राइट साइड पे प्लेस की जा सकती है। इससे पाबंदी नहीं है कि आपने राइट साइड पे प्लेस करना है या लेफ्ट साइड पे प्लेस करना है, तो आप दोनों तरीकों से इसको लेफ्ट या राइट साइड से प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी यह है कि ये इंटेंसिटी ज़्यादा होती है बाकी लाइट्स के मुकाबले में, दिस इज मोर पावरफुल। और उसके बाद इसका एक जो इफेक्ट है वो ये है कि की लाइट आपके करेक्टर को वेल लाइट तो करती है, लेकिन वेल लाइट करने के साथ साथ, रोशनी प्रोवाइड करने के साथ साथ, लाइट प्रोवाइड करने के साथ साथ इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि ये इसका शेडो क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। तो जिस साइड से आपने की लाइट को प्लेस किया है उसकी अपोजिट साइड पे, यानी कि इवन अगर आपने राइट साइड से प्लेस किया तो लेफ्ट साइड पर आपके करेक्टर के शेडो क्रिएट हो जाता है। तो शेडो को फिल करने का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेकेंडरी लाइट है। दूसरी लाइट है, आप फिल लाइट की लाइट के मुकाबले में सॉफ्टर होती है, लेस ब्राइट होती है। इसकी इंटेंसिटी जो है वो की लाइट की मुकाबले में फिल लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। इन केस अगर इंटेंसिटी दोनों की सेम है और इंटेंसिटी को अचीव करने के लिए, फिल लाइट बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, या मैनुअली उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल किया जाता है, या फिर आप अपने फिल लाइट को की लाइट से दूर लेकर जाते हैं, एक खास स्पेस पे लेके एक खास डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से आप उसको अचीव करते हैं अपने टारगेट को। अच्छा, फिल लाइट जो है ये की लाइट की अपोजिट साइड पे प्लेस की जाती है। अगर आपने की लाइट करेक्टर के राइट साइड पर रखी है तो फिल लाइट उसके लेफ्ट साइड पे होगी। इसी तरह बैक लाइट है, तीसरी लाइट जो हमने बताई है बैक लाइट, बेसिकली आप करेक्टर को आउटलाइन देने के लिए, आपके करेक्टर को बैकग्राउंड से जो है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बैक लाइट का इस्तेमाल करते हैं। बैक लाइट आपके करेक्टर की बैक साइड से प्लेस होती है, लेकिन इसकी लाइटिंग जो है वो आपके करेक्टर पर उस तरह से डायरेक्ट नहीं होती जिस तरह से फिल लाइट या की लाइट की लाइटिंग जो है वो प्लेस होती है। इसी तरह अगर हम बात करें बैक लाइट के हवाले से, तो बैक लाइट का बेसिक मकसद जो है वो आपके करेक्टर को आउटलाइन देना है, आपके करेक्टर की खूबसूरती को दिखाते जो फीचर्स हैं उनको क्लियर दिखाना है, यानी कि आपकी चिन और नेक में जो नेक के दरमियान जो फासला है उसको क्लियर दिखाना है। क्योंकि जब आपके करेक्टर के बैक से लाइट पड़ती है तो आप उसकी आउटलाइन जो है वो क्लियर नजर आती है। तो बैकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगर आप बैकलाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है आपने अपने करेक्टर को क्लियर तो कर दिया, आपकी इमेज क्वालिटी तो बेहतर होगी है, लेकिन जो एक सेंस है, जो सीन की एक सेंस है, वो उस तरह से फील नहीं आ रही। इस हवाले से मैंने जो है ये आपकी स्लाइड्स आपके में पोस्ट भी कर दी हैं आपके गूगल क्लासरूम में। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिस तरह आप ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो इसको सुनने के बाद आपने अपने कमेंट्स लाजमी देने हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है, आपने उसको लाजमी लाजमी करेंगे। इंटरेक्टिव सेशन का फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्टली हमारे तक पहुंच जाते हैं, और हम उसमें जो है उस पर डिबेट भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इंटरेक्टिव सेशन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पार्टिसिपेशन हो। और दूसरा जो मेरा मैसेज ये है डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म के स्टूडेंट्स के लिए ये है कि जो जिन प्रपोजल्स पर आपने काम कर लिया है, उन प्रपोजल्स के बाद आपने अपने अब सेकंड फेज में आ चुके हैं, आप प्रोडक्शन के फेज में। अब आप जल्दी से अपनी रिकॉर्डिंग्स को स्टार्ट कर दें। इसी तरह फिल्म एंड ड्रामा के स्टूडेंट्स के लिए भी मेरी यही जो है वो एडवाइस है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्क्रीन प्ले जो है वो राइट कर लिए, स्क्रीन प्ले लिख लिए हैं, तो उनके लिए यही मेरी एडवाइस है कि वो अब अपने स्क्रीन प्ले के बाद अपनी शूटिंग और लोकेशंस के बारे में जो है वो सीरियस हूँ, अपनी लोकेशंस का जो है वो उसका इंतजाम करें। आप ये देखें कि आपने शूट कहाँ कहाँ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये मसला नहीं है कि आप सिंगल डे शूट कर रहे हैं, 2 दिन का आपका शूट है, 3 दिन का शूट है, ये ये मसला ही नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो हम इसको जो है वो अचीव कर सकते हैं। जो असल टारगेट है आपका, आपने ये देखना है कि क्या आपके पास वो करेक्टर्स आपके मौजूद। अच्छा, उसके बाद आपने उनकी ऑडिशंस लाजमी लेने हैं। आपने किसी भी करेक्टर को जो है वो ऐसे नहीं हायर कर लेना, आपने उसका प्रॉपर ऑडिशन लेना है। और इस ऑडिशन की जो है वो आप या तो मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजें, या फिर आप उनको जो है वो जहाँ पर आप उनका ऑडिशन ले रहे हैं तो एक टाइम जो है वो फिक्स कर दें, तो हम उस टाइम पे जो है उनका ऑडिशन ले लेंगे। तो कोई भी करेक्टर सेलेक्ट करने से पहले उसका ऑडिशन लेना बहुत ज़रूरी है, और उसका अप्रूवल मुझसे लेना बहुत ज़रूरी है। बगैर अप्रूवल के अगर आप किसी करेक्टर को उसमें
इन्वॉल्व कर देते हैं तो देखें, ठीक है, स्टूडेंट लेवल पर मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि आपके बहुत सारे मसाइल होते हैं बजट के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से, लेकिन उन तमाम मसाइल को देखते हुए उनका हल भी निकालना है। तो आपने अगर लेस बजट में एक अच्छी फ़िल्म प्रोड्यूस करनी है, एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए जिस काम के लिए आप जा रहे हैं, उसका प्रॉपर होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रॉपर होमवर्क के साथ जो है, पेपर वर्क आपका तैयार होना चाहिए। मुझे बड़ी ये खुशी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो हैं, वो प्रपोज़ल जो है वो रिसीव हो चुके हैं और वो प्रपोज़ल अप्रूव भी हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ-साथ आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। कंप्लीट होमवर्क के बगैर अगर आप शूट के लिए चले जाते हैं, आप मैदान में उतर आते हैं, तो फिर वो आप अच्छे खिलाड़ी साबित नहीं होंगे, तो फ़ौरन ही आप फ़ेल हो जाएँगे। तो जब आप अपनी बाकायदा तैयारी के साथ, बाकायदा इक्विपमेंट्स के साथ, बाकायदा अपने कैरेक्टर्स की जो डायलॉग डिलीवरी की रिहर्सल है, उसके साथ अगर आप आएँगे, तो वन गो में मेरा ये दावा है, मैं ये क्लेम करता हूँ कि आप वन गो में, सिंगल डे में आप अपनी शूट को कंप्लीट कर सकते हैं, 12 से 13 मिनट की शॉर्ट फ़िल्म को। तो इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों को जो है इन पर गौर करेंगे, अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर एक पेपर प्लान के साथ, एक प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आप मैदान में उतरेंगे और शूट करेंगे। और मेरी बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं आप सबके लिए कि आपके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हों और आपका ये जो काम है, जब आप किसी को दिखाएँ, तो आप अपने ऊपर फ़ख्र महसूस कर सकें कि हम इस फ़िल्म के, इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं। हमने ये प्रोजेक्ट लिखा, हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। आपकी एक प्रोफ़ाइल का बहुत बड़ा जो है इसमें हिस्सा होगा आपके ये प्रोजेक्ट। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त लूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको हर मैदान में कामयाबी अता करे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।